नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से बहुत पहले, जब कुरु वंश के भीतर सत्ता संघर्ष उग्र रूप ले चुका था, उस समय हस्तिनापुर की राजनीति में जितना उलझाव था, उतना ही गहन था धर्म और अधर्म का द्वंद्व। भीष्म पितामह, जो प्रतिज्ञा के धनी, ज्ञान और नीति के परम ज्ञाता थे, हस्तिनापुर की सेवा और सुरक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सिंहासन के मार्ग से हट गए थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे उसी गद्दी के रक्षार्थ युद्ध के मैदान में खड़े हो गए, जहां अधर्म की छाया बढ़ती जा रही थी। भीष्म पितामह को यह भान था कि धर्म अधर्म में लटक गया है। वे जानते थे कि युद्ध निश्चित है, और यह भी कि दोनों ओर उनके अपने हैं। वे अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम को अपने पोते के समान मानते थे। वहीं दुर्योधन को भी कभी क्रोध तो कभी करुणा से देखते थे। उनके हृदय में सदैव एक गूढ़ प्रश्न चलता रहता, क्या मैं सही हूं? क्या यह मेरा धर्म है? कौंपती मुंह। इस अंतर्द्वंद्व में वे एक रात शांत नहीं सो पाए। अगली भोर उन्होंने गंगा किनारे ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी मां देवी गंगा का स्मरण किया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उसी ध्यानावस्था में उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई पड़ा, भीष्म, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा ही तुम्हारी रक्षा करेगी। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, पर यदि हनुमान की कृपा प्राप्त हो जाए तो संकट भी मार्ग पर जाते हैं। भीष्म चौंके। हनुमान, वे तो त्रेता युग के दिव्य योद्धा हैं, परंतु उनका स्मरण भर ही मन को स्थिरता देता है। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उनसे मार्गदर्शन और शक्ति की याचना करेंगे। मंथन। अगली प्रातः वे गुप्त रूप से हस्तिनापुर से बाहर एक वन की ओर चल पड़े, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर था। मान्यता थी कि वहां तपस्वियों और ऋषियों को दिव्य दर्शन हुआ करते थे। वहीं भीष्म ने अन्न जल त्याग कर गहन तप प्रारंभ किया। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम नाम का जाप करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को पावन करना आरंभ किया। कई दिन बीते, तप बढ़ता गया, उनके शरीर से चमक निकलने लगी। फिर एक रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा धुंधला था, चारों ओर शांति और रहस्य छाया था, तभी एक गंध वायु में फैली। मंदिर के समीप वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध वानर आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज था, वक्ष विशाल और स्वर गंभीर। भीष्म, उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, पर तुम्हारा मन अभी भी मोह से ग्रस्त है। तुम धर्म और अपने वचनों के बीच फंसे हुए हो। कहो, क्या चाहते हो मुझसे? भीष्म ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप वही हैं जो मैं समझ रहा हूं, तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मेरा हृदय असमंजस में है। मैं जानता हूं कि युद्ध अनिवार्य है, लेकिन उसमें मेरी भूमिका क्या हो, यह स्पष्ट नहीं। वृद्ध वानर मुस्कुराया और उसकी देह प्रकाशमय हो गई। उसकी आकृति बदलने लगी। एक दिव्य तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। लाल मुख, वज्र के समान शरीर, मस्तक पर किरीट और नेत्रों में दिव्य करुणा। वे स्वयं श्री हनुमान थे। भीष्म पितामह तुरंत भूमि पर लेटकर दंडवत हुए। प्रणाम हे रामदूत, हे केशरी नंदन, हे पवन पुत्र, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन से। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और कहा, भीष्म, तुम्हारी निष्ठा अडिग है। तुमने जिस व्रत को निभाया है वो त्रैलोक्य में विरल है, परंतु अब तुम्हें केवल नीति नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। अर्जुन,
जो इस युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा, उसकी रथ की ध्वजा पर मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। परंतु यह मत समझना कि मैं केवल पांडवों के पक्ष में हूं। मैं धर्म के पक्ष में हूं, और धर्म वही है जहां हृदय शुद्ध हो। भीष्म ने पूछा, प्रभु, क्या मैं इस युद्ध में अपने धर्म का निर्वाह कर पाऊंगा? मैं हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। युद्ध में तुम अधर्म के लिए नहीं, राज्य की रक्षा और प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उतरोगे। और जब समय आएगा, जब तुम्हारी परीक्षा होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे मन में यह भी चिंता है कि मैं धर्म के पक्ष को हानि न पहुंचाऊं। मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के सारथी होंगे। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं अपने कर्म का अंतिम बोध प्राप्त कर सकूं? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ भीष्म के सिर पर रखा और कहा, हे गंगापुत्र, जब शरशैया पर तुम पड़े रहोगे, तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें अमृत तुल्य ज्ञान देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से निर्मल होना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम युद्ध में अडिग रहो, और जब समय आए तो श्री कृष्ण के वचनों से तुम्हारा आत्म कल्याण हो। इस प्रकार हनुमान जी ने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया। उनके जाने के पश्चात भीष्म ने एक नवीन ऊर्जा अनुभव की। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो। वे समझ गए कि अब उन्हें अपने कर्म के मार्ग पर चलना है, बिना किसी मोह के, बिना किसी पक्षपात के। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने, परंतु उनके बाण कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। युद्ध के पहले 10 दिनों तक वे अपराजेय रहे। पांडवों ने लाख प्रयत्न किए, पर कोई उन्हें पराजित न कर सका। अर्जुन स्वयं भीष्म से युद्ध करते हुए भीतर से हिचक रहा था। 10वें दिन जब भीष्म ने स्वयं निर्णय लिया कि अब युद्ध में उन्हें स्वयं को सीमित करना होगा, उन्होंने अर्जुन को संकेत दिए कि वह कैसे उन्हें गिरा सकता है। शिखंडी को सामने कर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप शस्त्र नहीं उठाया, और अर्जुन के बाणों की वर्षा से वे शरशैया पर लेट गए। शरशैया पर भी भीष्म का तेज मध्यम नहीं हुआ। वे कई दिन वहीं पड़े रहे, मृत्यु को स्थगित कर। यह वही आशीर्वाद था जो उन्हें इच्छा मृत्यु का प्राप्त था। तब श्री कृष्ण उनके पास आए, उनके चरण छुए और कहा, हे धर्मज्ञ, अब समय है ज्ञान देने का। बताओ धर्म का मर्म। भीष्म ने तब अपनी तपस्या, ज्ञान और अनुभव से धर्म, नीति शास्त्र और राजधर्म की व्याख्या की। उनकी वाणी अमृत के समान थी, और वह ज्ञान युगों तक मानवता को दिशा देता रहा। परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दिव्यता से भीष्म ने मृत्यु को वश में रखा और जो बोध उन्हें अंत में प्राप्त हुआ, वह हनुमान जी के आशीर्वाद का ही फल था। क्योंकि जब कोई हनुमान जी को सच्चे भाव से पुकारता है, तो वे समय, युग और परिस्थिति की सीमा से परे जाकर उसकी सहायता करते हैं। वे केवल राम भक्त ही नहीं, धर्म के साक्षात रक्षक हैं, और भीष्म पितामह का जीवन इस सत्य की सबसे सशक्त मिसाल है। आज भी जब कोई धर्म संकट में हो, जब नीति और मोह के बीच भेद न कर पाए, तो हनुमान जी का स्मरण उसे मार्ग दिखाता है। और अगर हृदय सच में शुद्ध हो, तो हनुमान स्वयं प्रकट होकर अपने आशीर्वाद से उस आत्मा को धर्म मार्ग पर स्थापित कर देते हैं, जैसे उन्होंने भीष्म पितामह को किया। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।